शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में 24 मार्च से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थलों को बंद करवा दिया गया था, ताकि भीड़भाड़ की स्थिति की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा न फैले। वहीं अब संक्रमण की रफ्तार और खतरे की संभावना कम हो जाने के चलते राज्य सरकार ने विगत दिनों सोमवार 16 नवंबर से सभी धर्म स्थलों व प्रार्थना स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से कल से सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व बुद्ध विहार जैसे तमाम धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को कोरोना प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों व उपायों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों व मानकों का पालन भी करना होगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए काफी लंबे लॉकडाउन के बाद आगामी सोमवार 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिया गया है, लेकिन इस निर्णय में कई बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में शालाओं और कक्षाओं को शुरू करने का नियोजन करने में मुख्याध्यापकों व शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक सरकारी निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शालाएं 4 घंटे चलेंगी या 4 पीरियड तक चलाना है। इसके साथ ही केवल गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय की पढ़ाई ही ऑफलाइन करवाने की बात सरकारी निर्णय में कही गई है। ऐसे में चौथा पीरियड किस विषय का लेना है यह भी साफ तौर पर नहीं बताया गया है। वहीं शालाओं में 50% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहने के बावजूद विषय शिक्षकों को रोजाना उपस्थित रहने हेतु कहा जाए अथवा नहीं, इसे लेकर भी संभ्रम है। इसके साथ ही हर एक कक्षा में केवल 15 विद्यार्थियों को बैठाने की अनुमति देने के साथ ही कहा गया है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से अधिक ना हो। अमूमन हर कक्षा में कम से कम 60 विद्यार्थी रहते हैं। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि हर एक दिन की आड़ में 30-30 विद्यार्थियों को बुलाना है या फिर 15-15 विद्यार्थियों के 4 समूह विभाजित करने हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे लेकर काफ़ी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है, जिसे आगामी 1 सप्ताह के भीतर दूर किया जाना बेहद जरूरी है। विगत 8 माह से कोरोना संक्रमण खतरे के मद्देनजर सभी पर्व एवं त्योहारों पर जबरदस्त सन्नाटा छाया रहा, लेकिन अब कोरोना संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक टल जाने की वजह से लोगों ने जहां एक और दशहरा पर्व के बाद बड़े पैमाने पर अपने घरों से बाहर निकलकर दीपावली पर्व की खरीदारी की, वहीं गत रोज शहर सहित जिले में दीपावली का पर्व भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत जहां एक और सभी घरों में नए नवेले कपड़े पहनकर लगधक होते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी पूजन किया गया, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी पूजन के बाद पूरे जोशो खरोश के साथ पटाखे जलाकर आतिशबाजी भी की गई। प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने हेतु प्रशासन ने केवल रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी थी। साथ ही सरकारी स्तर से भी पटाखा मुक्त दीपावली मनाने का आह्वान किया गया था, लेकिन दीपावली वाली रात इस आह्वान व दिशा निर्देश का कहीं पर भी पालन होता दिखाई नहीं दिया। शाम 7-8 बजे से शुरू हुआ आतिशबाजी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा और पूरा समय किसी न किसी इलाके से पटाखों की गूंज दिखाई देती रही। वहीं इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को शहर से जिले के तमाम व्यापारिक इलाकों में खरीदारी के लिए भारी भीड़भाड़ वाली स्थिति देखी गई। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क संबंधी नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा तुरंत दिए जाने की मांग को लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत जहां शुक्रवार की दोपहर विधायक रवि राणा ने गुरुकुल मोजरी में नागपुर हाईवे पर जबरदस्त तरीके से चक्का जाम आंदोलन किया, जिसके लिए उन्हें शुक्रवार की आधी रात अदालत में पेश करते हुए 6 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सांसद नवनीत राणा ने इस आंदोलन को और अधिक तेज करते हुए शनिवार को जेल परिसर के सामने आंदोलन किया। वहीं रविवार को राजकमल चौक पर तीव्र धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर युवा स्वाभिमान पार्टी के संतप्त कार्यकर्ताओं ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने कहा कि रविवार की शाम अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई रवाना हो रही हैं और सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित मातोश्री बंगले के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए काली दिवाली मनाई जाएगी। सांसद नवनीत के मुताबिक विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र के किसान अतिवृष्टि व गुलाबी इल्लियों के हमले की वजह से भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने दीपावली से पहले उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी थी, लेकिन सरकार इस मामले में असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है, जिसकी वजह से किसानों की दिवाली काली हुई है और इस बात से अवगत कराने के लिए अब मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने काली दिवाली मनाई जाएगी। मातोश्रीपर्यंत आम्ही जाणार आहे आणि आज संध्याकाळी आम्ही निघणार आहे आणि मातोश्रीच्या बाहेर आम्ही शांततेच्या मार्गाने जाणार आहे। जर उद्धव साहेबांनी स्वतः येऊन आमची निवेदन
विदर्भ आणि महाराष्ट्राची शेतकऱ्यांची आवाज ऐकली, दुखणं ऐकलं, त्यांच्या समस्या ऐकलं. त्यांना वेळ नाही आहे इथे येण्यासाठी, म्हणून आम्ही इथून शेतकरी आणि आम्ही मातोश्रीपर्यंत जाऊ. कधी जाणार? आज संध्याकाळी आम्ही मातोश्रीसाठी निघणार आहे आणि माझ्यासोबत हजारोंची संख्येने शेतकरी निघणार आहे आणि उद्या आम्ही तिथे मुंबईला मातोश्रीच्या बाहेर पोहोचणार आहे आणि त्यांना निवेदन देण्यासाठी पोहोचणार आहे. जर त्यांनी निवेदन स्वीकारलं, आमची भावना समजून घेतल्या, शेतकऱ्यांची समस्या समजून घेतल्या, तर आम्ही आमचं आंदोलन मागे घेऊ आणि त्यांनी शब्द दिला पाहिजे की आम्ही याच्यामध्ये काही ना काही चांगलं अजून पॅकेज घोषणा करू आणि नाही जर केलं तर मग त्यांची जबाबदारी, आंदोलनाची जबाबदारी ते उद्धव साहेबच ठरवू. जिले में रविवार 15 नवंबर को कोरोना के 15 नए संक्रमित मरीज पाए गए. इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,917 पर जा पहुंची, जिनमें एक अल्पवयीन बच्चे सहित 8 पुरुषों व 6 महिलाओं का समावेश रहा. इनमें अमरावती शहर के 7 और ग्रामीण इलाकों के 8 लोग शामिल हैं. रविवार को जहां एक और केवल 15 नए संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं पुराने संक्रमितों में से 19 लोगों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला. जिले में अब तक 16,145 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं. साथ ही इस समय 173 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है. वहीं मनपा क्षेत्र में 83 व ग्रामीण क्षेत्र में 146 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है. इसके अलावा रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है. अब तक कुल 370 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं. इस समय कहा जा सकता है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और अब यह संक्रमण धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है. स्थानीय शिवाजी नगर कॉलोनी में रहने वाले छोटे बच्चों ने एक साथ एकत्रित आकर रायगढ़ किले की प्रतिकृति बनाई, जिसे हूबहू मावले, प्राणी, खंदक, तोप, शस्त्रागार, तलवार, पताखा, मंदिर, पगडंडी, खेत, हरियाली, कुआं, तालाब जैसी तमाम चीज़ों से सजाते हुए हूबहू रायगढ़ का किला तैयार किया गया. इस बात से अवगत होने के बाद अमरावती के महापौर चेतन गावंडे बच्चा कंपनी द्वारा बनाए गए इस किले को देखने पहुंचे और उन्होंने किले में स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का पूजन कर माल्यार्पण भी किया. इस समय महापौर चेतन गावंडे ने सभी छोटे बच्चों को बालक दिवस की शुभकामनाएं भी दी. एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड नामक कोरोना प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 10 करोड़ डोज आगामी दिसंबर माह तक भारत को मिलने वाले हैं, जिनका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा. ऐसी जानकारी कंपनी के CEO आधार पूनावाला द्वारा दी गई है. कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना को पूरी तरह से रोक सकती है अथवा नहीं, इसके अंतिम परीक्षण पर मुहर लगते ही इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने को भारत में तत्काल मंजूरी दी जाएगी. साथ ही दिसंबर माह में देश के सभी स्थानों पर एक साथ लसीकरण की व्यापक मुहिम शुरू करने हेतु कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा. सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इस वैक्सीन के करीब 1 अरब डोज बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. नवंबर माह का प्रारंभ गुलाबी ठंड के साथ हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ठंड अचानक गायब हो गई है और दीपावली पर्व के दौरान तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई है. मौसम विभाग द्वारा पहले ही दीपावली पर्व के दौरान ठंड के कम होने और तापमान के बढ़ने का अनुमान जताया गया था. इस समय वातावरण में अकस्मात कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम अचानक बदल गया है. यवतमाल जिले के उज्ज्वल नगर परिसर स्थित हेमंत अपार्टमेंट में रहने वाले प्रवीण हीरामन शिरभाते व शुभम दत्तात्रेय गादेवार नामक 2 लोगों की बीती रात आर्नी रोड पर किन्ही उड़ान पुल के पास घटित सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं पंकज शाह व केतन वानोले नामक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ये चारों लोग शुक्रवार को दत्त चौक स्थित व्यापारी संकुल में अपने दुकानों की साफ सफाई करने के बाद ढाबे पर खाना खाने गए थे, जहां से रात में वापस लौटते समय उनकी तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से जा भिड़ी. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र स्थित केवल कॉलोनी में रविवार की दोपहर 1:45 बजे के आसपास दिन दहाड़े दुपहिया पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने ज्योत्सना शुद्धोधन वानखड़े नामक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए. 20 ग्राम चेन की कीमत करीब 1,20,000 रुपये बताई गई है. महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्थानीय बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर परिसर निवासी एक युवती बीती शाम अपने घर में दीपावली की पूजा कर रही थी. तभी गांव में ही रहने वाला दिनेश विष्णु कामले नामक युवक उसके घर में घुसा और उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा. पश्चात इस युवती ने जैसे तैसे खुद को दिनेश कामले की पकड़ से छुड़ाया और वलगांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश कामले को तुरंत गिरफ्तार किया है. तिवसा तहसील के तड़ेगांव ठाकुर गांव में बीती रात 9 बजे के आसपास जानवरों के तबेले में अचानक आग लग गई. यह आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते तबेले में रखा गया जानवरों का चारा धू कर जलने लगा. आग लगने के बाद ध्यान में आते ही गांव के लोगों ने तुरंत तबेले में बंधे जानवरों को खोलने के बाद आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ी घटना टल गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तिवसा पुलिस और तिवसा नगर पंचायत के अग्निशमन दल के वाहन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इस समय तक नागरिकों द्वारा अपने स्तर पर ही आग को नियंत्रण में ला लिया गया था. स्थानीय गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत LIC कॉलोनी निवासी नरेंद्र माणिकराव गोंडा ने दीपावली का पर्व मनाने हेतु अपने परिवार सहित अपने गांव गए हुए थे. इस समय खाली घर देखकर मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और 3,76,000 रुपये मूल्य के गहने अलमारी से चुरा लिए.
इसी तरह राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योति कॉलोनी निवासी प्रकाश कोल्ले भी अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे, जिनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 20,000 रुपये मूल्य के गहने चुराए हैं। पुलिस इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।